फ्यूल जो चैम्बर है इसके पौने के करीब है, जिसकी वजह से हमारा लेवल अब वो जो हमने न्यूट्रल वाल लगाया उसकी वजह से हमारा बिल्कुल ओके हो गया। अगर इसमें 19 से 20 अगर फॉल्ट होता ना मेरे दोस्तों, अब तक ये कार्बोरेटर भर चुका होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कार्बोरेटर का जैसे ही हम पेट्रोल ऑन करते हैं तो वो दोस्तों ओवर क्यों करने लग जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है दोस्तों उसके अंदर कचरा वगैरह आ जाता है, इसकी वजह से भी होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारा न्यूट्रल वाल वगैरह जो न्यूट्रल वाल होता है वो ख़राब होता है। अभी ये मैंने ऑन नहीं किया, जो इसे ऑन करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा करने लग जाएगा। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों उसकी जो सीट होती है ना वो ख़राब हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है जो हमारा फ्लूट होता है ना उसकी एडजस्टमेंट गलत हो या ऊंची हो या नीची हो, यानी कि ज़्यादा नीचा होगा दोस्तों, यानी कि हमारा फ्लूट का लेवल तो उस सूरत में तो ओवर नहीं करेगा, लेकिन उस सूरत में मिसिंग करता है। और जैसे ज़्यादा यानी कि हमारा लेवल बढ़ जाता है तो उसकी सूरत में भी एडजस्टिंग यानी कि जो इसकी फ्यूल यानी कि जो ओवर है कार्बोरेटर करने लग जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इंशाल्लाह इसको हम सीखेंगे। और बाज़ दफ़ा ओवर वो कार्बोरेटर ज़्यादा करता है जिसके अंदर पीतल वाले बुश नहीं होते, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो न्यू मॉडल आ रहे हैं अब इनके अंदर बुश नहीं हैं, वो जो पीतल वाले थे, लेकिन ये इसका हम बहुत ही आसानी से सलूशन निकालेंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसी इसमें मिस्टेक नहीं छोड़ेंगे और एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे ही मैं पेट्रोल को आपको एक दफ़ा मैं ये चेक करवा दूँ, जैसे ही मैं पेट्रोल को ऑन करता हूँ तो ये फट से यानी कि उसी वक्त ही ओवर करना शुरू हो जाती है। और भाई कस्टमर का कहना है कि दोस्तों ये जो है ना हमारी मोटर बाइक जो है चलते चलते भी यानी कि ओवर करती है। अगर इस तरीके से ओवर करेगी तो काम कैसे चलेगा। अब ये देखें ना मैंने ऑन किया है यहाँ से और ये देखें नीचे पेट्रोल हमारा ज़ाया होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से अगर चलता रहेगा काम तो ये तो इतना पीना नहीं, इतना खाना नहीं जितना नीचे से ये खाली होता रहेगा। तो हम इसको किस तरीके से बहुत ही आसान सिंपल तरीके से कैसे हम इसको रोकेंगे, बहुत ही आसान। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। टाइम ज़ाया किए बगैर कार्बोरेटर को हम नीचे उतार लेते हैं और आपको ये बताएंगे कि आपने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो हमारी सीट होती है जहाँ पर न्यूट्रल वाल बैठना होता है वो सीट हमारी ठीक नहीं होती। वो मसला क्यों आता है? वो मसला इसीलिए आता है कि इसके अंदर कार्बोरेटर के अंदर जो पीतल वाला बुश है ना वो कंपनी ने नहीं दिया हुआ। तो हम बुश को बनाने का तरीका सीखेंगे। अगर हम बुश को बनाने का तरीका सीख जाते हैं तो जिस तरीके से मर्ज़ी कार्बोरेटर ओवर करता हो हम उसका आसानी से हल निकाल लेंगे। तो चलते हैं अपने काम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। दो आपने अदद इसके बुल्ट खोलने हैं और इसका जो है ना पेट्रोल आपने ऑफ़ कर देना है और हमारा कार्बोरेटर नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम इसको खोलेंगे। इसके अंदर हमने सीधा करके ही खोलना है दोस्तों। इसके हम ये भी देखेंगे आया कि इसके अंदर कचरा वगैरह तो नहीं है। ये बोल्ट दोनों खुल चुके हैं। उसके बाद ये देखें, ये आपको मैं करीब से दिखा दूं। एक तो इसके अंदर कचरा बहुत ज़्यादा है, इसको हम ड्रेन करेंगे इसके अंदर नीचे। और उसके बाद इसके हम वो लेवल को चेक करेंगे आया कि इसका लेवल ठीक है या नहीं है। अब हम लेवल तो चेक करते हैं। बाज़ दफ़ा मेरे दोस्तों ऐसा होता है कि हम अपने लेवल को एडजस्ट करने के लिए इसको ऊपर या नीचे इसको करना होता है। यानी कि जो अगर हम जितना ज़्यादा, अब ये मैंने ऐसा पकड़ा है ना इस कंडीशन में, जैसे ही मैं फ्लूट का यहाँ से इसका एडजस्टिंग ऊपर की जानिब करूँगा तो लेवल हमारा जो इस चैम्बर के अंदर होता है वो कम हो जाता है, यानी कि नीचा हो जाता है फ्यूल हमारा। अगर मैं दोस्तों जैसे ही मैं इसको नीचे की जानिब ऐसे करूँगा तो हमारा लेवल का आउट बढ़ जाता है। यानी कि मैं कहने का मकसद है जो नए भाई हैं वो जल्दी समझ, पुराने भाई हैं जो जल्दी समझ जाते हैं इस चीज़ को, लेकिन जो नए हैं वो अटक जाते हैं। वो इसीलिए अटकते हैं। अब जैसे ये मैंने कार्बोरेटर पकड़ा है ना, जो हमारा ये फ्लूट का लेवल है ना, ये देखें अगर ये नीचे मैं इसको रखूँगा ना कुछ इस तरीके से तो हमारा लेवल कम होगा हमारे इस चैम्बर के अंदर। ज़ाहिर सी बात है जितना हम इस चैम्बर के अंदर नीचे की जानिब जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो खला इसका पुर हो जाएगा, यानी कि वो उसके अंदर गैप कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा पेट्रोल इसके अंदर कम आएगा। जैसे ही ये ऊपर की जानिब होगा तो ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर से तो जो है ना फ्लूट ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर जगह बढ़ जाएगी, बढ़ने की वजह से हमारा लेवल ऊपर आ जाएगा। अगर ज़्यादा लेवल ऊपर यहाँ ये इस तरीके से आ जाता है कुछ यहाँ पर, तो हमारा ज़ाहिर सी बात ओवर होना शुरू हो जाता है और हमारा कुछ कम होता है दोस्तों उसके अंदर, उसकी वजह से हम
लेवल को अपने को कम कर सकते हैं इसकी मदद से दोस्तों। जो हमारा फ्लूट एडजस्टर है, इसकी वजह से हम इसके जो लेवल है अप डाउन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम लेवल को भी कर लेते हैं ऊपर नीचे इसकी मदद से, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है लेवल करने की वजह से हमारा लेवल यानी कार्बोरेटर ओवर करता रहता है। तो ओवर तो हम चलो ठीक है करेंगे, इंशाल्लाह सीखेंगे भी और ओवर को भी ठीक करेंगे। अब ये देखना होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये लीक होता है जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं उठता, यानी कि कुछ इस तरीके से नहीं उठता है, जैसे कि ये देखें इस तरीके से ऊपर की जानिब नहीं उठता, ये लीक होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, बारीकी से देखना पड़ता है। तो अब ये बिल्कुल ठीक है, मैंने इसकी नज़र घुमा ली है, ये बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर, लेवल भी इसका बिल्कुल एडजस्टिंग है, लेकिन फिर भी क्यों ओवर करता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा न्यूट्रल वाल बैठा हुआ है इसकी जगह पे हमारा जो कचरा वगैरह वो आ जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हमारे जो न्यूट्रल वाल की जो सुराख होता है यानी कि उसके अंदर को खराश वगैरह हो तब भी ऐसा होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि न्यूट्रल वाल दोस्तों ये देखें इसकी इस वक्त तो नोकदार बनी हुई जो इसकी रबड़ है ये मुलायम होनी चाहिए, ये आपको नज़र आ रही होगी। एक तो चलो ये फॉल्ट हो गया हल्का फुल्का सा, लेकिन मेन वजह वो होती है ये वाली, जहाँ पे जो हमारे कार्बोरेटर होता है ना जो ओल्ड मॉडल में पुराने, तो उसमें यहाँ पे बुश दिया हुआ होता है जिसकी वजह से उसकी सीट ख़राब नहीं होती। तो इसकी सीट हम किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, इसमें पहले तो मैं एयर लगाऊंगा अच्छे से, और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊँगा इसकी सीट में मुझे दिख रही नज़र आ रही है हल्की सी ख़राब है, हल्का सा। तो जैसे हमारा अब ये मैं डाल दूंगा, ये नया भी लगा दूंगा ना, तो ओवर हमारा नहीं रुकने वाला, ये वाला यानी कि जो हम ये न्यूट्रल वाल लगाएंगे तो ओवर हमारा नहीं रुकेगा जब तक हमारी ये सीट क्लियर ना हो जाए। अब इसको सीट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यानी कि रिपेयर करेंगे और आसानी से हमारा ओवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो हमारी जो तीली वगैरह होती है ना जो साफ़ करने के लिए जो काटन वगैरह होती है उसकी मदद से हम इसको साफ़ करेंगे, और इसके कोशिश करेंगे ग्राइंडर की सॉरी जो उसके जो सान होती है या तो उसकी मदद से करेंगे और या हम ड्रिल की मदद से करेंगे, बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी सीट बनाएँगे। किस तरीके से बनाते हैं दोस्तों आपने एक अदद तीली लेनी है और आपने कुछ इस तरीके से ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है सान के अंदर, ताकि मुझे एक ड्रिल वगैरह ना लेनी पड़े दोस्तों, क्योंकि एक ही चीज़ से काम चला सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर लगाई तीली जो काटन वाली है, और इस होल के अंदर आपने इसको एडजस्ट करना है। मसलन कि इसके अंदर आपने इस तीली को डालना है और आपने उसके बाद बटन की मदद से आपने इसको चला देना है। जितनी स्पीड से ये चलेगी दोस्तों, कम से कम 1 से 1.5 मिनट कुछ इस तरीके से। ये देखें दोस्तों मैं इसे चलाने लगा हूँ और ये जैसे स्पीड पे पकड़ेगी वैसे ही ये अंदर से बिल्कुल साफ़ कर देगी। इसकी जो सीट जहाँ पे हमारा न्यूट्रल वाल बैठना होता है बिल्कुल मुलायम से, बिल्कुल अच्छे से, यानी कि अटकेगा नहीं हमारा न्यूट्रल वाल। हल्का फुल्का भी कोई परेशानी बनेगी ना तो वो भी नहीं अटकेगा। तो उसके बाद जो अभी ये प्रोसेस ठीक नहीं हुआ, ये तो मैं अभी क्लीन कर रहा हूँ, इसकी सीट को बना रहा हूँ, लेकिन ये अभी बनाने का तरीका कुछ और भी है मेरे पास। तो उसकी मदद से फिर हम वो ज़रूर बताऊँगा मैं अपने दोस्तों को, बहुत ही सिंपल तरीके से, चाहे जितना मर्जी मुश्किल काम हो वो आसानी से आप कर लेंगे। ये देखें दोस्तों साफ़ करने के बाद कितनी ब्लैक जो हमारी ये तीली है ये कितनी हो चुकी है, इसकी डस्ट जो कितनी है इसके अंदर। तो इसका मकसद है कि हमारी सीट अब काफ़ी हद तक पहले से बेहतर है। तो इसके अभी सीट बनी नहीं है, इसका एक और मैं आपको आइडिया बताऊंगा, तो उसको हम दोहराते हैं। दोस्तों आपने एक अदद न्यूट्रल वाल लेना है, ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और आपको ये मैं दिखा दूँ गौर से। ये देखें इसकी ना हल्की सी यहाँ से अंदर की जानिब से सीट ख़राब, शायद आपको नज़र ना आ रही हो। ये देखें, कोशिश मैं करूँगा कि पूरी दिखाने की, लेकिन इस सीट को बनाने का तरीका क्या है मेरे दोस्तों, आपने वाल तो आपने न्यूट्रल वाल डालना ही डालना। अगर मैं ये ऐसे ही डाल दूँगा ना तो ये ओवर हमारी नहीं रुकेगी। तो इसको हमने सीट बनाने के लिए क्या काम करना होगा, हमें एक न्यूट्रल वाल की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ये है हमारे पास एक यानी कि ताइवान का न्यूट्रल वाल है दोस्तों। ये यामाहा जो हमारी 2 स्ट्रोक मोटर बाइक होती है ना, ये उसका न्यूट्रल वाल है। अब ये इसमें वाल में अब ये देखा जाए तो हमारा जो ये वाल है जो इसके अंदर हम डालेंगे, ये हमारा रबड़ वाला वाल है, यानी कि आगे की जानिब रबड़ लगी होती है, और जो ये वाला वाल है जो हमारा इसके आगे पीतल वाला जो यानी कि मुकम्मल ही पीतल वाला होता है, तो इसके आगे रबड़ बनी नहीं होती मेरे दोस्तों। तो इसको हम बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से यहाँ पे रखेंगे। ये देखें ये बिल्कुल पूरा आएगा मेरे दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये पूरा आ गया। उसके बाद में इसमें हल्की सी चोट लगाऊंगा नीचे। आपने या तो कोई गत्ता वगैरह रख लेना ताकि ये
कार्बोरेटर को कोई नुकसान वगैरह ना पहुँचे। एक दो आप चोट लगाएंगे ना तो इसकी नोक जो है ना बिल्कुल इसके सुराख में बिल्कुल होल अच्छे से कर देगी, क्योंकि इसकी जो नोक है ना वो चारों साइड से एक जैसा यानी कि एरिया होगा, तो वो बिल्कुल अपनी जगह पर न्यूट्रल वाल्व बिल्कुल दुरुस्त बैठेगा। जब बैठेगा तो हमारी ओवर बिल्कुल सीट बन जाएगी और ओवर हमारा कार्बोरेटर नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो ये हमने कुछ इस तरीके से, ये देखें ये टाइट नहीं होना चाहिए, ये देखें बिल्कुल ढीला है, हल्का से इस हल्की सी प्ले इसमें बिल्कुल, यानी कि ये अपनी जगह पे बिल्कुल पूरा बैठ गया। उसके बाद मैं इसमें चोट लगाऊंगा। ये आपने एक हाथ से होल्ड करना है दोस्तों। उसके बाद आपने कुछ टी-रॉड इसके ऊपर रखना है हल्का सा कुछ इस तरीके से, और आपने यहाँ पे पंच करना, हल्का सा करना है, ज़्यादा पंच आपने नहीं करना, वरना आपका जो है ना मेटल ख़राब होने का भी, यानी कि जो कार्बोरेटर ख़राब होने का भी डर होगा, यानी कि पार्ट्स टूटने का भी डर होता है, डैमेज होने का। तो आपने कुछ हल्का सा, ये देखें कुछ इस तरीके से, ये देखें मेरे दोस्तों, ये मैंने चोट लगाई 1 2 3 4, तकरीबन इतनी चोट लगाने के बावजूद इससे मैं निकाल लेता हूँ। हिला जुला के आपने निकाल लेना है। ये दोस्तों मैंने इसे हिला जुला के निकाल लिया है। उसके बाद दोस्तों ये इसकी सीट माशाल्लाह अच्छे से बन चुकी है अंदर की जानिब से। उसके बाद मैं इसकी जगह पे न्यूट्रल वाल न्यू लगाऊंगा, ये रबड़ वाला। उसके बाद मैं आपको ये चेक करवाऊँगा आया कि हमारी ओवर का मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। ये दोस्तों मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया है, जो इसका जो न्यूट्रल वाल है वो भी हमने फिटिंग कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसकी सप्लाई चेक करते हैं आया कि हमारा कार्बोरेटर का लेवल कितना है। अगर हमारा कार्बोरेटर का लेवल कम है तो उसे हम थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे इस जगह पे, अगर ज़्यादा है तो उसे हम नीचा करेंगे। ये दोस्तों मैंने पेट्रोल पाइप तो लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका कार्बोरेटर परेशान है, आप किसी परेशानी की वजह से हैं, तो आप कार्बोरेटर को चेंज करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आपने चेंज नहीं करना बिल्कुल भी ओवर की वजह से। ये वो ट्रिक है इंशाल्लाह, ये मैं 2 से 3 कार्बोरेटर के अंदर ये ट्रिक मैं आजमा चुका हूँ। उसके बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला है, तो मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ ताकि आप ओवर की वजह से अपना कार्बोरेटर तब्दील ना करें। तो इसमें आपको ये होता है मेरे दोस्तों का, अगर आप एक मिस्त्री से ठीक नहीं ना होता आप दूसरे को दिखा लें, दूसरे से नहीं होता आप तीसरे को दिखा लें। मेरे भाई आपका जो कार्बोरेटर जेन्युइन है ना, वो जेन्युइन की हालत में आपको दोबारा से परचेज़ नहीं होता। अगर मिल भी जाता है तो दोस्तों वो जो कार्बोरेटर मोटर बाइक के साथ लग के आता है उसके साथ वाला नहीं होता। दोस्तों आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आप एक एक चीज़ को समझेंगे इंशाल्लाह तो आपको बिल्कुल आगे चल के इंशाल्लाह आपको कभी परेशानी नहीं बनेगी और आप बिल्कुल आसानी से हर फॉल्ट को ट्रेस कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल ओके हो गया है हमारा लेवल, जितना हम चाहते हैं वहीं पे लेवल हो गया। अगर मैं चाहूँगा ना इस लेवल को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाऊँ तो मैं फ्लूइड की मदद से मेरे दोस्तों बढ़ा सकता हूँ इसका लेवल। अब ये इंशाल्लाह कभी ओवर नहीं करेगी। इसमें ये होगा दोस्तों, ओवर इसने तब करना है कि ये अगर इसके अंदर कोई कचरा वगैरह आएगा तब। अब ये देखें ना इस डॉट से नीचे है, काफ़ी ज़्यादा डॉट से नीचे है और आधे से ऊपर है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल कम है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल अच्छी जगह पे बिल्कुल जहाँ पे इसका सेटिंग है बिल्कुल वहीं पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर फॉल्ट होता ना मेरे दोस्तों, अब तक ये कार्बोरेटर भर चुका होता। एक दोस्तों किसी भी किस्म का कार्बोरेटर आपके पास आ जाता है तो आप इस तरीके से उसके मसले को हल कर सकते हैं, जो न्यूट्रल वाल की सीट का होता है मेरे दोस्तों। न्यूट्रल वाल की सीट अगर हमारी बन गई तो हमारे सारे मसले मसाइल हल आसानी से हो जाएंगे। हम देखें ना फ्लूइड वगैरह हमारा लीक होता है, उसकी शक्ल में भी हम नए से तब्दील करके अपने मसले को हल कर सकते हैं अगर हमारे फ्लूइड में फ़ॉल्ट होता। तो जो ये फ़ॉल्ट है ना मेरे दोस्तों, ये जल्दी से कवर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर तो अगर कोई भी चीज़ में लगाऊंगा ना ज़बरदस्ती तो इसकी सीट ख़राब होने का डर ही होता है। इस वजह से दोस्तों ये ट्रिक आजमाएं इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जैसा मर्ज़ी कार्बोरेटर हो मेरे दोस्तों आप आसानी से कर लेंगे। दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि अब देखो ना, अगर मैं इसी वाले कार्बोरेटर के जो न्यूट्रल वाल है रबड़ वाला, उसकी वजह से मैं अगर चोट लगाता ना उसी से, तो उसकी वजह से चोट लगाने की वजह से हमारी जो ये सीट है ना दोस्तों ये कभी भी नहीं बनती। मुझे पता, क्योंकि उसके आगे आप भी देखें ना, उसके आगे रबड़ लगी होती है, जो ये हम CD70 में चाइना बाइक में जिसके आगे रबड़ बनी होती है ना, उससे सीट मेरे दोस्तों कभी नहीं बनती चोट लगाने से। तो यामाहा टू स्ट्रोक का अगर वाल कहीं से भी आप ले लें वो ठोस होता है, वो और पीतल का बना होता है, वो चारों साइड से एक जैसा नोकीला होता है मेरे दोस्तों। इंशाल्लाह ताला हमारा फ़ॉल्ट दूर हो चुका है मेरे दोस्तों। आपने इसी तरीके से आपने जिस कार्बोरेटर की सीट ख़राब हो आपने इसी तरीके से आपने उसकी सीट बनानी है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप मेरे दोस्तों दिल लगाकर काम करेंगे ना तो आप हर एक कार्बोरेटर के फ़ॉल्ट को ट्रेस कर लेंगे।
दोस्तों आप अगर एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको आगे ज़िंदगी में कभी भी मायूसी नहीं होगी। आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। आप हर एक फ़ॉल्ट को मेरे से भी अच्छा ट्रेस कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।